हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक एजुकेशन प्लस और मैं हूं कामरान बिशारत। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कंप्यूटर। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये नाइन्थ और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए और बाकी भी बुनियादी क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई मुफीद लेक्चर है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कंप्यूटर कंप्यूटर की डेफिनेशन पे अगर हम जाएं तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट गेट्स डेटा एज इनपुट। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक यानी सर्किट्स पर मुश्तमिल, बरकी सर्किट्स पर, बिजली के सर्किट्स पर मुश्तमिल एक ऐसी मशीन है, डिवाइस है, एक ऐसा आला है दैट गेट्स डेटा एज इनपुट, जो कि इनपुट के तौर पर या बाहर की दुनिया से डेटा को वसूल करता है, प्रोसेस इट, फिर उसके ऊपर कोई अमल करता है, एंड गिव्स इंफॉर्मेशन एज आउटपुट, और मालूमात को बाहर की दुनिया तक पहुंचाता है। आउटपुट का मतलब है कंप्यूटर अपने अंदर से कोई चीज़ जब बाहर कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले तक या बाकी दुनिया तक पहुंचाता है तो उसको आउटपुट कहा जाता है। आल्सो स्टोर्स इट, इसके साथ साथ कंप्यूटर मुख्तलिफ किस्म के डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की सलाहियत भी रखता है। इससे हमें पता चला कि कंप्यूटर इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस के बाद जो रिजल्ट आता है उसको आउटपुट करता है यानी बाहर की दुनिया तक पहुंचाता है, और उसके साथ साथ डेटा एंड इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस को स्टोर भी करता है। देयर आर टू मेजर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के दो बड़े हिस्से हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर दोज पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर टू विच वी कैन टच एंड फील, यानी कंप्यूटर के वो हिस्से जिनको हम छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कंप्यूटर का माउस हमारे पास रखा हुआ है तो हम उसको हाथ लगाएंगे तो हमें उसके वजूद का एहसास होगा, तो इसका मतलब है माउस एक हार्डवेयर डिवाइस है। या दूसरी एक डेफिनेशन आप ये कर सकते हैं, फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। हार्डवेयर को आप कह सकते हैं कि उसका जो जिस्मानी वजूद है उसको आप हार्डवेयर कह सकते हैं। मशीन ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। ये एक और डेफिनेशन ये हो सकती है कि हार्डवेयर वो चीज़ है जो कंप्यूटर के पुर्जा जात हैं, जो कंप्यूटर की मशीनरी है। यानी सादे लफ्ज़ों में कंप्यूटर का जो हिस्सा हम हम उसको टच करके महसूस कर सकते हैं, जो उसका वजूद है, जो उसकी बॉडी है, जो उसका जिस्म है, दैट इज़ नाउन एज हार्डवेयर। जैसे सामने आप देख सकते हैं, एक स्क्रीन है, कीबोर्ड है, माउस है, स्पीकर्स हैं, सीपीयू है, ये तमाम के तमाम जो पार्ट्स नज़र आ रहे हैं हमें, ये उसका हार्डवेयर हैं। कंप्यूटर का दूसरा हिस्सा है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर बुनियादी तौर पर हदायत का मजमुआ होता है। ये हदायत इस मुतालिक होती हैं कि कंप्यूटर के मुख्तलिफ हिस्सों ने क्या क्या काम करने हैं और कैसे कैसे काम करने हैं। कंप्यूटर की मशीन दरअसल एक डब्बा है जो खुद से कुछ भी नहीं जानता। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ वो काम करने की सलाहियत रखता है जो सॉफ्टवेयर के ज़रिए उसको बताई जाती हैं। तो सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यानी हदायत का एक मजमुआ होता है। हदायत आपस में मिलकर प्रोग्राम बनाती हैं और प्रोग्राम्स आपस में मिलकर सॉफ्टवेयर बनाते हैं। Set of instructions given to computer to solve a problem is called program, and set of programs is called software. कि हदायत आपस में जमा होंगी, इंस्ट्रक्शंस को आप इकट्ठा करेंगे तो एक प्रोग्राम बनेगा, और जो प्रोग्राम्स का एक मजमुआ होगा उसको आप सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच्ड, याद रहे कि सॉफ्टवेयर का कोई वजूद नहीं है, कोई जिस्म नहीं है, कोई बॉडी नहीं है। जैसे एक इंसान हदायत की सूरत में दूसरे इंसान को कुछ बातें बताता है तो उन बातों का कोई वजूद नहीं होता, इस तरह हम हदायत जब कंप्यूटर के अंदर महफूज करते हैं तो उनका भी कोई वजूद नहीं होता। उनको आप टच नहीं कर सकते, उनको आप महसूस नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर टेल्स कंप्यूटर एग्जैक्टली व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर ही वो चीज़ है जो कंप्यूटर को ये बताता है कि उसने क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। अगर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर नहीं है तो कंप्यूटर कुछ भी करने की सलाहियत नहीं रखता। मिसाल के तौर पर विंडोज़ एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को ऑन करता है, जो कंप्यूटर के मुख्तलिफ हिस्सों को ये बताता है कि हर हिस्से ने कब और कैसे काम करना है। अगर विंडोज़ नहीं होंगी तो आपका कंप्यूटर ऑन नहीं हो सकता। इस तरह कैलकुलेटर एक सॉफ्टवेयर है जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में मदद देता है। गूगल क्रोम एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमें इंटरनेट चलाने में मदद देता है। एम एस वर्ड एक सॉफ्टवेयर है जो कि किसी चीज़ को टाइप करने में और प्रिंट करने में हमारी मदद करता है। हार्डवेयर की बहुत सारी अकसाम हैं। पहली किस्म है इनपुट डिवाइसेस, डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू गिव, वो डिवाइसेस जो हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, टू गिव इनपुट और डेटा टू कंप्यूटर, कि हम कंप्यूटर को कोई डेटा दे सकें
या कोई इनपुट दे सकें। मतलब इनपुट का माना कि कोई भी चीज़ जब आप बाहर की दुनिया से कंप्यूटर के अंदर भेजें, चाहे वो कोई ऑडियो है, चाहे वो कोई वीडियो है, चाहे वो कोई हदायत है, चाहे वो कोई कमांड है, चाहे वो कोई क्लिक है, तो कोई भी चीज़ जो आप बाहर की दुनिया से कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं, कोई भी पैगाम भेजते हैं, दैट इज़ नाउन एज इनपुट। और उस इनपुट को बाहर की दुनिया से कंप्यूटर के अंदर मुंतकिल करने के लिए जो डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं, दैट आर नाउन एज इनपुट डिवाइसेस। फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम टेक्स्ट को कंप्यूटर के अंदर मुंतकिल करते हैं। टेक्स्ट यानी कि जो ABC होती है, या अलिफ बे होता है, या 1 2 3 होता है, इस सारे को हम टेक्स्ट कहते हैं। जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, सवालिया निशान वगैरह, ये सब का सब टेक्स्ट है। इसको कंप्यूटर के अंदर टाइप करने के लिए आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। एक और इनपुट डिवाइस है माउस। माउस स्क्रीन पर किसी चीज़ की निशानदेही के लिए, किसी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए, या किसी चीज़ के ऊपर किसी आइकन के ऊपर क्लिक करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये भी कंप्यूटर को कोई ना कोई हदायत मुंतकिल कर रहा होता है। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। एक और इनपुट डिवाइस है कैमरा। आप जब तस्वीर या वीडियो कंप्यूटर के अंदर भेजना चाहते हैं, तो आप तस्वीर या वीडियो को कैमरे के जरिए शूट करते हैं और कैमरे से कंप्यूटर के अंदर मुंतकिल करते हैं। तो एक कैमरा भी इनपुट डिवाइस है जो कि इमेज की फॉर्म में इनपुट प्रोवाइड करता है। माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है जो कि आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी आप साउंड या आवाज़ को जब इनपुट के तौर पे कंप्यूटर के अंदर मुंतकिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं। अब हम दूसरी किस्म की डिवाइसेस स्टडी करते हैं। हार्डवेयर की दूसरी किस्म है प्रोसेसिंग डिवाइसेस। प्रोसेसिंग डिवाइसेस का काम बुनियादी तौर पे कंप्यूटर के दिमाग वाला काम है। इन्होंने कंप्यूटर को जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, वो बुनियादी तौर पर प्रोसेसिंग डिवाइसेस ने परफॉर्म करने होते हैं। जब इनपुट आती है, उस इनपुट के ऊपर कोई ना कोई अमल करना होता है, उसके ऊपर कोई ना कोई फैसला करना होता है, और वो फैसला करने का काम प्रोसेसिंग डिवाइसेस सर अंजाम देती हैं। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी प्रोसेसिंग डिवाइसेस को आप कंप्यूटर का दिमाग कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि प्रोसेसिंग डिवाइसेस आर यूज्ड टू कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। प्रोसेसिंग डिवाइसेस आप किस लिए इस्तेमाल करते हैं जी? डेटा को इंफॉर्मेशन या मालूमात में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास कोई डेटा है, आपने उसको प्रोसेस जब किया, तब जाके वो किसी इंफॉर्मेशन में तब्दील होगा, किसी मालूमात में तब्दील होगा। तो प्रोसेसिंग का जो स्टेज है, वो प्रोसेसिंग डिवाइसेस सर अंजाम देती हैं। कंप्यूटर के अंदर एक प्रोसेसिंग डिवाइस होती है, उसको माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर इज ए प्रोसेसिंग डिवाइस। इट इज अ स्मॉल चिप। ये छोटी सी एक चिप होती है, कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, जिसके अंदर छोटे छोटे सर्किट्स होते हैं जो कि फैसला साजी का काम करते हैं और मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ये चिप आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये छोटी सी चिप है जिसको आप माइक्रो प्रोसेसर या सिर्फ प्रोसेसर कहते हैं। इसके अलावा इसको CPU भी कहा जाता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तीसरी किस्म की हार्डवेयर डिवाइसेस को आउटपुट डिवाइसेस कहा जाता है। आउटपुट का मतलब है जब कोई मालूमात कंप्यूटर के अंदर से बाहर की दुनिया तक पहुंचाई जाती है, तो उसको आउटपुट कहते हैं। मिसाल के तौर पर जब कंप्यूटर आवाज़ की सूरत में हमें कुछ बताना चाहता है, तो वो स्पीकर्स के जरिए बताता है। जब कंप्यूटर लिख के हमें कुछ देना चाहता है, तो वो प्रिंटर के जरिए कागज़ पर लिख के देता है। जब कंप्यूटर सिर्फ हमें कुछ दिखाना चाहता है, तो वो अपनी स्क्रीन पे हमें कुछ दिखा देता है। तो तमाम शक्ल में कंप्यूटर हमें जो कुछ बता रहा होता है, उसे आउटपुट कहा जाता है। और इस अमल के लिए, इस मकसद के लिए जो डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं, उनको आउटपुट डिवाइसेस कहा जाता है। आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू डिस्प्ले रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट आए, उन रिजल्ट्स को आप प्रोसेसिंग डिवाइसेस के जरिए, जो आपने नताइज अखज़ किए, उन नताइज को आप आउटपुट डिवाइसेस के जरिए यूज़र तक या बाहर की दुनिया तक पहुंचाते हैं। कंप्यूटर यूजेस आउटपुट डिवाइसेस टू टेल समथिंग टू आउटसाइड वर्ल्ड। कंप्यूटर बाहर की दुनिया को कुछ बताना चाहता है, तो उसके लिए वो आउटपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल करता है। सम कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस आर, कुछ आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली आउटपुट डिवाइसेस दर्ज झैल हैं। मॉनिटर और LCD। जब आप सॉफ्ट फॉर्म के अंदर, यानी वो फॉर्म जिसको आप छू नहीं सकते, उस फॉर्म के अंदर कोई चीज़ देखना चाहते हैं, तो कंप्यूटर जब आपको दिखाएगा, तो उसके लिए वो मॉनिटर या LCD का इस्तेमाल करेगा। यानी मॉनिटर या LCD का मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये क्या दिखाते हैं जी? ये डिस्प्लेज टेक्स्ट, इमेजेस, आइकन्स, वीडियोस ऑन स्क्रीन। कोई भी चीज़ आप देखना चाहते हैं, तो वो स्क्रीन के जरिए आप देख सकते हैं। स्क्रीन को नॉर्मली हम मॉनिटर या LCD कहा कहते हैं। दूसरी किस्म के आउटपुट डिवाइसेस हैं स्पीकर और हेडफोन। स्पीकर और हेडफोन कंप्यूटर उस वक्त इस्तेमाल करता है जब वो आवाज़ को बाहर की दुनिया तक पहुंचाना चाहता है। स्पीकर इज यूज टू गिव साउंड एज आउटपुट। ये आवाज़ को आउटपुट के तौर पे बाहर की दुनिया तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए हम स्पीकर को इस्तेमाल करते हैं। तीसरी किस्म है प्रिंटर और प्लॉटर। जब आप हार्ड फॉर्म में कोई चीज़
लाना चाहते हैं, जब कंप्यूटर कोई चीज़ लिखना चाहता है, चाहे वो कागज़ पे हो या किसी बड़े पैनाफ्लेक्स पे हो, तो उसके लिए प्रिंटर या प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है। आप कागज़ पे कुछ लिखना चाह रहे हैं तो आप प्रिंटर का इस्तेमाल करेंगे। प्रिंटर इज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन पेपर। प्रिंटर कब इस्तेमाल होता है? जब कंप्यूटर कोई चीज़ कागज़ पर मुंतकिल करना चाहता है। चौथी चीज़ है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस स्टोरेज डिवाइसेस अमूमन डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, मुस्तकिल तौर पे स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। आर्जी तौर पर जब हमें डेटा स्टोर करना होता है तो कंप्यूटर रैम के अंदर आर्जी तौर पे डेटा स्टोर करता है जब उसने उस डेटा पे प्रोसेस करना होता है, लेकिन जैसे ही कंप्यूटर टर्न ऑफ होता है तो वो रैम के अंदर मौजूद टेम्परेरी डेटा उड़ जाता है। लेकिन स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर जो डेटा मौजूद होता है वो कंप्यूटर के ऑफ होने के बाद भी ज़ाया नहीं होता, वो उसके अंदर महफूज रहता है। इनको हम अमूमन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। दीज डिवाइसेस आर यूज टू स्टोर डेटा और इन्फॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर। इन डिवाइसेस की मदद से आप डेटा और इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर के ऊपर परमानेंटली स्टोर करते हैं। ऑल डेटा एंड प्रोग्राम आर स्टोर्ड ऑन स्टोरेज डिवाइसेस एंड यूज्ड अकॉर्डिंग टू नीड। सारे का सारा डेटा है या प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, वो बेसिकली परमानेंटली स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं उनके ऊपर स्टोर होता है और जब आपको जरूरत पड़ती है तो आप उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ डिवाइसेस की एग्जांपल्स ले लेते हैं जो स्टोरेज की सर्विसेज परफॉर्म करती हैं। हार्ड डिस्क जो बहुत पॉपुलर स्टोरेज डिवाइस है। कंपैक्ट डिस्क जिसको आप कंपैक्ट का सी और डिस्क का डी लगाए तो सीडी कहते हैं आप अमूमन, जो पुराने दौर में ज़्यादा जिसके ऊपर मूवीज़ और सॉफ्टवेयर स्टोर किए जाते थे, सीडीज। कंपैक्ट डिस्क ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है। फ्लैश और यूएसबी ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है। ये एक रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस है, यानी इसको आप कंप्यूटर के साथ लगा भी सकते हैं, उतार भी सकते हैं। इस तरह कंपैक्ट डिस्क एक रिमूवेबल डिवाइस है। इसके साथ साथ एक फ्लॉपी डिस्क एक डिवाइस है, ये भी डेटा को स्टोर करने के लिए ये पहले वक्तों में ज़्यादा इस्तेमाल की जाती थी। और मेमोरी कार्ड डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये अमूमन मोबाइल फ़ोन्स के अंदर इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर की दूसरी किस्म सॉफ्टवेयर थी और सॉफ्टवेयर के मजीद दो इकसाम हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू कंट्रोल एंड मैनेज द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। यानी कंप्यूटर के हार्डवेयर के मुख्तलिफ जो काम हैं उनको आप जब मैनेज करना चाहते हैं, यानी माउस ने क्या करना है, कब करना है, किस तरीके से करना है, कीबोर्ड ने क्या क्या ऑपरेशंस किस तरह से करने हैं, स्क्रीन ने क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, ये तमाम के तमाम ऑपरेशंस, उसके तमाम जो कंप्यूटर के आर्गन्स हैं उनमें एक तरह से जान उस वक्त आती है जब कंप्यूटर के अंदर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर काम कर रहा होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ ऑपरेशंस में कंप्यूटर के फंक्शंस को, कंप्यूटर के कामों को मैनेज कर रहा होता है और उनको कंट्रोल कर रहा होता है। सबसे ज़्यादा जो मशहूर सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो विंडोज़ है। इसके अलावा लिनक्स, यूनिक्स, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की भी आगे बहुत सारी टाइप्स हैं। इसमें ड्राइवर्स आ जाते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आ जाते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ जाते हैं। और बहुत पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडोज़ हैं, जो हम आमतौर पर जानते हैं कि विंडोज़ हमारे कंप्यूटर्स के अंदर इंस्टॉल की जाती हैं, तब जाके हमारा कंप्यूटर कुछ काम करने की या ऑन होने की कैपेसिटी रखता है। दूसरी किस्म है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। अब जब एक मखसूस काम हम कुछ करना चाहते हैं, एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक मखसूस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज्ड अकॉर्डिंग टू नीड एंड रिक्वायरमेंट। ये हमारी ज़रूरत पर डिपेंड करता है। मुख्तलिफ ज़रूरतें पूरी करने के लिए मुख्तलिफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दस्तियाब हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अगर आपने कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तो आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने कुछ चीज़ टाइप करनी है तो आप MS वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। आपने कुछ फोटो के ऊपर कोई ऑपरेशंस करने हैं, एडिटिंग करनी है, तो आप एडोब फोटोशॉप का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मखसूस काम हमें करना है तो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करेंगे। अगर जब हमें उस मखसूस काम को करने की ज़रूरत नहीं है तो उस वक्त हमें उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने या रन करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो एक कैलकुलेटर के बगैर भी कंप्यूटर ऑन हो सकता है। कैलकुलेटर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये कंप्यूटर के चलने के लिए लाजमी नहीं है। हाँ, हमने अगर अपने एक ख़ास मकसद को, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशंस को, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह को करना है, तो उसके लिए हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत होगी। इस तरह के सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। Please subscribe our channel for watching more informative and educational videos. Thank you. Allah Nigeban.